गुड मॉर्निंग सभी को। तो कैसे हो आप लोग? आइए सब बढ़िया होंगे। तो फिर से हम एक न्यू क्लास के साथ में आ चुके हैं जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें मौर्य समाज, नंद समाज, मतलब कि मौर्य वंश, नंद वंश, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य समाज की स्थापना वो की थी सर, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में की थी। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को किसने हराया था? पहला क्वेश्चन तो देखो इसमें कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? सर वो धनानंद था। ठीक है, धनानंद को किसने हराया था? नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को किसने हराया था? सर वो हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और शैल्यूकस के बीच में युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो किस ईस्वी पूर्व में वो युद्ध लड़ा गया था? सर वो लड़ा गया था 305 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, कब लड़ा गया था सर? 305 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन। मेगास्थनीज की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज जो है रचना, उसकी किसने की थी? तो वो की थी सर इंडिका ने। ठीक है, इंडिका ने क्या की थी? मेगास्थनीज की रचना की थी सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? तो ये बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम सालों में तो कौन सा धर्म था जो कि एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, उस धर्म में रहने लग गए थे, उस धर्म की शिक्षा लेने लग गए थे, वो थे सर जैन धर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब एवं कौन सी जगह पर हुई थी? सर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी सर 298 ईस्वी पूर्व में हुई थी सर। ठीक है, और जगह कौन सी थी सर? वो थी श्रवण बेलगोला। कौन सी जगह थी सर? श्रवण बेलगोला गांव में हुई थी उनकी मृत्यु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था? कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी थी सर? अर्थशास्त्र लिखी थी सर। ठीक, अर्थशास्त्र। अब वो किस भाषा में लिखी गई थी? अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखी गई थी? वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त का जैन गुरु कौन था? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त का जैन गुरु कौन था? चंद्रगुप्त ने लास्ट में अपना समाज जो कि जैन गुरु बना, जैन समाज बना लिया, तो उनका जैन गुरु कौन था? भद्रबाहु। कौन था सर? भद्रबाहु था उनका, क्या था? जैन गुरु था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? किस संप्रदाय से बिलोंग करता था? तो सर वो किस संप्रदाय से था? आजीवक संप्रदाय से था सर। किससे था? आजीवक संप्रदाय से बिलोंग करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम किसने दे दिया था? पाटलिपुत्र तो जगह थी, उसको पालीब्रोथा किसने दिया था नाम? ये दिया सर मेगस्थनीज ने। किसने दिया था सर? मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा में चेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य समाज का महानतम शासक कौन था? जो मौर्य समाज हुआ करता था तो उसका जो महान शासक था वो कौन था? उसका महान शासक था कौन? अशोक था सर। मौर्य समाज का महान शासक कौन था सर? अशोक था। अगले क्वेश्चन। अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? अशोक के जो अभिलेख लिखे थे, अशोक ने अपने अभिलेख लिखे थे, वो सबसे पहले किसने पढ़े थे? वो पढ़े थे सर जेम्स प्रिसेप ने। मैंने कल भी बताया था क्लास में आपको, जेम्स प्रिसेप ने कौन से देश का था निवासी? फ्रांस का था सर। कहाँ का सर? फ्रांस का। और इसने अभिलेख थे जो कि कब पढ़े थे ये पढ़े थे 1837 ईस्वी पूर्व पढ़े थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग की राजधानी कहाँ पर है? कलिंग जो जगह है उसकी राजधानी कहाँ पर है? कलिंग, ठीक है, उसकी राजधानी कहाँ पे है सर? तोसली। तोसली क्या है? उसकी राजधानी है सर। ठीक, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? कलिंग था वो किस चीज के लिए फेमस था कि हाँ भाई कलिंग में कुछ है या नहीं है, तो वो किस चीज के लिए फेमस था, प्रसिद्ध था? तो सर वो किसके लिए? हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ पे सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं, तो कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध हो गया सर? हाथियों के लिए। और उसकी राजधानी होगी सर तोसली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक बुद्ध धर्म अपनाने से पहले किसकी पूजा करते थे? अशोक ने बुद्ध धर्म अपना रखा था। ठीक है, तो बुद्ध धर्म से पहले वो किसकी पूजा करते थे? बुद्ध धर्म से पहले वो करते थे भगवान शिव की सर। भगवान शिव की क्या करते थे? पूजा आराधना किया करते थे। अगला क्वेश्चन। मौर्य समाज ने या मौर्य वंश ने लगभग कितने वर्षों तक यहाँ पे शासन किया था? तो मौर्य वंश ने लगभग कितने सालों तक शासन किया था सर? 137 ईस्वी के लगभग है जो कि यहाँ पे शासन किया था हमारे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख लिखे गए हैं तो वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? वो लिखे गए ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था सर? क्या था नाम था सर चाणक्य का अन्य नाम? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त उनका अन्य नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? जो सांची का स्तूप बना हुआ है वो कौन से शासक ने था जो कि बनवाया गया था? वो बनवाया था सर अशोक ने। अशोक ने क्या बनवाया था सर? सांची का स्तूप है वो बनवाया था अशोक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य समाज चल रहा था मौर्य काल में, ठीक है, तो उस समाज में प्रचलित मुद्रा, मुद्रा कौन सी थी जो कि काम में ली जाया करती थी? पण। पण क्या है? एक मुद्रा का नाम है जो कि उस मौर्य काल में क्या थी, यूज में लिया करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो वो थी ना, केंद्र बिंदु बोलते थे, सेंटर बोलते थे, जहाँ पे ज्यादा क्रेज बोल सकते हैं, तो क्रेज कहाँ पे था सर? वो था सर तक्षशिला में। तक्षशिला में क्या था? सेंटर पॉइंट था शिक्षा के नजरिए से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचर होते हैं जो कि संदेश लेके आते हैं, संदेश लेके जाते हैं, तो मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहते हैं? गुण गुण पुरुष। गुण पुरुष कहा जाता था किनको? जो संदेश लेके आते थे और जाते, गुप्तचर होते हैं ना, उनको। अगला क्वेश्चन देते हैं, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? एक वंश और हुआ करता था शुंग वंश, ठीक है, कौन सा वंश सर? शुंग वंश था। उसके संस्थापक थे, उसके नेतृत्व किसने किया था फर्स्ट टाइम? तो वो किया था सर पुष्यमित्र शुंग ने। किसने किया था सर? पुष्यमित्र शुंग ने। वो कब किया था सर? 184 ईस्वी पूर्व में क्या किया था? संस्थापक थे शुंग वंश के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग किस धर्म के उपासक एवं संरक्षक थे? पुष्यमित्र शुंग थे जो कि कौन से धर्म से बिलोंग करते थे और कौन से धर्म की क्या करते थे? संरक्षक करते थे, मतलब कि उसके संरक्षक करते थे। देखते हैं वो कौन से था गुरु? ब्राह्मण धर्म था सर। ब्राह्मण धर्म की क्या करते थे? उपासक करते थे वे, और संरक्षक भी थे ब्राह्मण धर्म के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुंग वंश की राजधानी कहाँ पे थी या फिर कहाँ थी? शुंग वंश की राजधानी थी सर कौन सी? विदिशा। विदिशा क्या थी सर? शुंग वंश की क्या थी? राजधानी थी विदिशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग किसके सेनापति हुआ करते थे? पुष्यमित्र शुंग किसके सेनापति हुआ करते थे सर? मौर्य सम्राट वृद्ध। मौर्य सम्राट वृद्ध के क्या थे? सेनापति हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, हाथी गुफा या हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख क्या है, किससे संबंधित है सर? वो किससे संबंधित है सर? कलिंग नरेश खारवाल से। किससे सर? कलिंग नरेश खारवाल से संबंधित है क्या हाथी गुम्फा अभिलेख? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान एवं जागीर देने की प्रथा, ब्राह्मणों को अब क्या करते हैं? अब पहले क्या करते थे? भूमि दान किया करते थे, जागीर दे दिया करते थे। तो फर्स्ट टाइम जो प्रथा चालू की गई थी वो किसने की थी? सातवाहन राजवंशों ने। जो सातवाहन राजवंश हुआ था ना, उसने क्या की थी? ब्राह्मणों को भूमि दान करने और जागीर देने की क्या थी? प्रथा है जो कि स्टार्ट की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश था, ठीक है, तो उसका अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था सर? देवभूति था। और इसका पहला शासक संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, देवभूति। देवभूति कौन है अभी बता? शुंग वंश का क्या है अंतिम शासक कौन था सर? देवभूति, ये वाला। और देवभूति की हत्या किसने की फिर? ये की थी सर कण्व ने। कण्व वंशी वासुदेव ने। कण्व वंशी वासुदेव ने की थी सर। कब की थी सर? 73 ईस्वी में, ठीक है। अब अगला, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल वाईटी चैनल, तो सब्सक्राइब कर लो जो चैनल पर नए हैं। डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, तो बेल आइकन को बजाना मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन है ना वीडियो की, तो वो आपको मिल जाए और आप तुरंत के तुरंत वीडियो को देख लें। प्लीज हिट लाइक बटन, और लाइक बटन क्या कर दो? दबा दो। और एक कब प्यारा सा कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।